शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार बजट लाई है और बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बजट लाए हैं तो बजट का सारा पैसा खर्च भी तो करो। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पिछला बजट पेश किया था उसमें कई विभागों में अभी भी बहुत सारा बजट शेष बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल सरकार ने नहीं किया या नहीं कर पाई, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दूसरा बजट पेश कर दिया है। समाजवादी पार्टी से विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि ये कागजी बजट था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण रूप से उपयोग भी नहीं कर पाया है, जिसमें शिक्षा विभाग का 14% बजट शेष रह गया। अब आप समझिए उत्तर प्रदेश सरकार अनुपात समानुपात का हवाला देते हुए पिछले 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं दे रही है और पर्याप्त शिक्षक होने का दावा करती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की हालत को देखकर तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ना तो शिक्षक भर्ती देने के मूड में है और ना ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने के मूड में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षा के लिए बजट रखा था उसमें भी 14% बजट खाली रह गया। अगर आप अपना निर्धारित बजट भी खर्च नहीं कर पाएंगे तो व्यवस्थाएं कैसी होंगी ये आप लोग खुद से समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का तो 40% बजट योगी सरकार ने इस्तेमाल नहीं कर पाया है, यानी जितना बजट स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था उसमें 40% बजट खाली रह गया। अब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब भी स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो हर बार बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, उल जलूल बयान भी देने लगते हैं। उनका गुस्सा साफ तौर पर भी देखा जा सकता है, लेकिन अपने ही विभाग में कमियों को पूर्ण करने के लिए जो बजट निर्धारित किया गया उसमें 40% बजट का वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी सारी समस्याएं रहेंगी जब आप बजट ही पूरा नहीं कर पाएंगे जो बजट निर्धारित किया गया है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में आज चले जाएं तो या तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर मिलते हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, डॉक्टर वही गिनी चुनी कुछ दवाइयाँ हर बार लिख देते हैं। मैं मेरे ज़िले के सरकारी अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब भी जाता हूं तो डॉक्टर अक्सर बाहर की दवाइयां लिखते हैं। डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि ये दवाई हमारे यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बाहर मेडिकल से लेनी पड़ेगी। तो आप समझिए कि दवाइयों की कितनी ज़्यादा कमी है, और अगर दवाइयों की कमी नहीं है तो डॉक्टर चोरी कर रहे हैं। 2 में से 1 काम तो हो ही रहा है, क्योंकि मरीजों को दवाइयाँ तो नहीं मिल रही हैं, मरीजों को दवाइयाँ बाहर से ही लेनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही और भी कई विभाग हैं जिनमें बजट उत्तर प्रदेश सरकार अपना खर्च नहीं कर पाई है, जिसमें आवास में 46% बजट, SC ST OBC और अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित 30% का बजट, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए 35% का बजट शेष रह गया। यानी ये सारे बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना पैसा निर्धारित किया था उतना उत्तर प्रदेश सरकार खर्च नहीं कर पाई है, और इसी तरीके से कई सारे विभागों का बजट उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण नहीं कर पाई है जो शेष रह गया है, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया बजट पेश कर दिया है। देखिए बजट को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने क्या बयान दिया है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें 35% का बजट है जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें 6% का बजट है जो पुराना बजट है जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए तो बड़े बड़े बजटों का क्या हवाई लूटी जाए।